राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल भाई सारे जी, कमेंट में बता दियो भाई साहब। चलो भाई अपना लेक्चर अगला शुरू करते हैं। लेक्चर भाई अपना छठा है यो। आज आप पढ़ेंगे भाई हरियाणा में प्रथम। हरियाणा में प्रथम का मतलब है भाई कि जो जो पहली बार हुआ हरियाणा में। चलो भाई शुरू करते हैं। हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा था भाई? उपन्यास था भाई झाड़ू फिरी, जिसने जो लिखा था राजा राम शास्त्री ने। ठीक है। हरियाणा में उर्दू भाषा का उपन्यास कौन सा था भाई? सबसे पहला वो था रियाज दिल्लुबा, जिसके लेखक थे मुंशी गुलाम लाल। तो भाई ये सारी चीज़ तो हमने ना यार डायरेक्ट याद करनी पड़ेंगी, इनकी ट्रिक नहीं है। तो ये सारी चीज़ पहली पहली बार जो हुई थी इनकी ट्रिक है नहीं, तो भाई अपने आप याद करनी पड़ेंगी आपने। तो तीसरा अपना क्वेश्चन है हरियाणा की प्रथम कहानी कौन सी थी? तो सबसे पहले हरियाणा में कौन सी कहानी थी? तो वो थी लड़की की बहादुरी। ठीक है। जिसके लेखक थे भाई माधव प्रसाद मिश्र। हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन थे भाई? जो अगर अन्ना जा रही था भाई वो सत्याग्रह में बैठा करता, रोडा पे बैठ जाया करता, धरने दे करता, जेल में खाना खुना नहीं खाया करता। तो वो ही आए हैं। पहला हरियाणा प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन था? वो था बाबू मुरलीधर। और पहली महिला कौन थी? चांदबाई थी भाई, जिसने जेल में सत्याग्रह कर दिया था। ये कुछ खाना पीना छोड़ दिया अगर उसमें। जिस समय हरियाणा का गठन हुआ उस समय यह देश का कौन सा नंबर का राज्य बनकर उभरा? जब हरियाणा भाई बना था तो उस टाइम पे वो देश का कौन सा राज्य बना था? तो भाई वो 17वां राज्य बना था। और फिलहाल वो अभी वर्तमान में 21वां राज्य है। ठीक है। हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कौन था? तो भाई यमन था, तो बता दिया था वो सिराजुद्दौला। और अंग्रेजा आड़ा सिराजुद्दौला का सेनापति था भाई वो मीर जाफर जटलानी। इस तरह से याद करवाया था मैंने। तो वही है भाई हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कौन था? मीर जाफर जटलानी था। ठीक है। पहला प्रथम में आवा हो। ठीक है। प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कौन था? मीर जाफर जटलानी। अगला क्वेश्चन है भाई सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग कब उठी थी? तो भाई सबसे पहले हरियाणा नू कही थी कि भाई हम अपना हरियाणा अलग राज्य बनाओगे, तो इसकी मांग 1907 में उठी थी। और भाई ये पहली बार किस व्यक्ति ने अलग हरियाणा की मांग उठाई थी? भाई वो था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ठीक है। और जो दूसरी बार उठाई थी भाई वो उठाई थी 1926 में मुस्लिम लीग अधिवेशन वाली, जो एक संगठन था मुस्लिम लीग अधिवेशन का, उनने उठवाई थी कि हमारा लगता है एक हरियाणा राज्य बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग कब उठी थी? आज़ादी के बाद भाई सबसे पहले हरियाणा को अलग बनाने की मांग उठी थी 1948 में। 47 में देश आज़ाद हुआ था। 48 में मांग उठा दी थी। जो एक नेता था, पंजाबी नेता था वो, उसका नाम था तारा सिंह। उसने यह मांग उठाई थी कि भाई हमारा हरियाणा अलग एक राज्य बनाओ। ठीक है। तो इस तरह था भाई जो सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग कब उठी थी आज़ादी के बाद? 1948 में उठी थी। नेता पंजाबी नेता था तारा सिंह, उसने उठाई थी। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? तो भाई उत्तर प्रदेश का राज्य का हिस्सा था हरियाणा। 1857 की क्रांति से पहले। जो भाई 1857 की क्रांति है ना, या मैं हमने पूरी पढ़ाऊंगा, एक अलग वीडियो होगी इस पे। तो थारा सारा सौदा समझ आ जाएगा। इवन नॉर्मल याद कर लियो, वरना फिर उससे तो याद हो ही जाएगा थारा। तब पूरा सबके मैं समझाऊंगा कुकर के होया था 1857 की क्रांति में। ठीक है। जो 1857 की क्रांति से पहले भाई और हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? तो वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है। तो भाई जब 1857 क्रांति थी ना, इसमें नू था भाई चर्बी वाले कारतूस के यूज के खिलाफ यो आंदोलन करा था आड़े लोगों ने। तो उसमें क्या था कि जो जब अंग्रेज थे ना वो गोली यूज करवाया करते ना बंदूक की, उसके ऊपर जो उसमें कारतूस ला गया करते, तो उनके ऊपर जो गाय भैंस की चर्बी हो ना, उस चर्बी तो वो कारतूस बनाया करते। तो वो सुअर और गाय की चर्बी आड़ लिख भी रखे, उनकी जो सील होया कर दी वो सुअर और गाय की चर्बी तो बनाया कर दी। ठीक है। तो इस वजह से लोगों ने खिलाफ आंदोलन कर दिया कि भाई हम गाय ना नहीं मारने देवांगे। ठीक है। और तो ना उसकी सील बनेगी उससे, गाय की चर्बी ते। इसके खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा गया था। तो इसमें मैं हमने आगे जो पढ़ाऊंगा ना 1857 क्रांति, उसमें बताऊंगा कि किस किस जगह तय किसी ने हासिल तय उसका नेतृत्व करा था, कि वो लड़ा था, कि अंग्रेजा के खिलाफ आंदोलन उसने चालू करा था, किसी ने हिसार तय, इस तरह तय अलग अलग है ये सारे डिस्ट्रिक्ट है ना, सब ने अलग अलग जगह तय आंदोलन छेड़ा था ये मिलके अंग्रेजा के खिलाफ, कि भाई हम ये थारा ये सील जो बनाओ था हम सुअर और गाय की चर्बी की, तो या बंद करो भाई, हम इसके कारतूस यूज नहीं करेंगे।
तो वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं भाई? तो वर्तमान में हरियाणा में के टोटल भाई 6 मंडल हैं। इसकी ट्रिक है भाई, 6 मंडल बीड़ी के पीते ही हीरो के कफ हो गया, अब गुड़ मांग रहा है। ठीक है, तो भैया इसकी ट्रिक है, इसने याद कर लियो। 6 मंडल बीड़ी पीते ही हीरो के कफ हो गया, अब गुड़ मांग रहा है। तो इस तो भाई हमने याद रहेगा कि कौन से 6 मंडल हैं। अम्बाला हो गया भाई, ठीक है, हिसार हो गया, रोहतक हो गया, करनाल हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया। गुड़ तो हो गया भाई गुरुग्राम, ठीक है, गुड़गांव जिसने बोला करें। ठीक, ई तो हो गया हिसार, ठीक है, कफ तो हो गया करनाल, ठीक है। अरे तो भाई यूं करके है, 6 मंडल पीते ही बीड़ी के पीते ही ईरो, ई तो हो गया हिसार, रो तो हो गया रोहतक, कै तो हो गया करनाल, फै तो हो गया फरीदाबाद, ठीक है, ओके। और गुड़ तो हो गया गुड़गांव। तो इस तरह तो हम याद कर सको इसने। और 2017 तो पहले भाई 4 मंडल थे, जो 4 मंडल थे वो थे अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम। तो उस टाइम पर 4 थे, और फिर टोटल मंडल वर्तमान में कितने हैं? 6। और 2017 तो पहले थे 4। ठीक है, ये हम याद रखने पड़ेंगे भाई, इनके नाम पूछ सके है कि कितने मंडल थे 2017 से पहले, कितने मंडल थे। तो सब तेन पूछ सके है कि भाई 4 थे, 5 थे, 6 थे, इस तरह तो ऑप्शन में दे सके है। तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये सारे नाम भी याद होने चाहिए। ये पूछ ले हुए कि भाई 2017 से पहले यार कैथल दे दे हुए, कैथल मंडल था कि नहीं था, इस तरह से ऑप्शन में अलग अलग दे दे हुए, एक के पूछ ले हुए कि इनमें तो कौन सा था। हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है भाई? हरियाणा में कुल 11 नगर निगम है, ठीक है। जिले कितने हैं? 22 हैं। जिला परिषद भी 22 हैं, नगर परिषद भी 22 हैं, ठीक है। उपमंडल 74 हैं भाई, तहसील 95 हैं, उप तहसील 49 हैं, और खंड कितने हैं? 143, ठीक। तो भाई जिले हैं टोटल 22, ने बेरा होगा। उपमंडल 74, ठीक है। तहसील है भाई 95, ठीक है। तनु वाले व तहसील है 95, याद रखने पड़ेंगे डायरेक्ट आप ना। उप तहसील है भाई 49, इसके आधा कर दो, इसका आधा कर दो। 49 का 49 मान लो 50 हो गया, 50 का 100। तो इसने इसने वो पीछे लिया उन्होंने, इस तरह तो याद कर सको तो हम लिख के अपने दौरे। उसका 49 उप तहसील है, तहसील कितनी है? 95, और खंड कितने हैं? 143। आई लव यू जिसने कहा करे, तो इस तरह तो याद रख सको भाई। खंड कितने हैं? 143, खंड इसके 143। टोटल गांव है भाई 2011 के अकॉर्डिंग 6841 गांव हैं टोटल, 2011 के अकॉर्डिंग। और वर्तमान के अकॉर्डिंग 87 गाँव हैं, यानी 7287 गाँव हैं वर्तमान में, और 2011 के अकॉर्डिंग है 6841। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो भाई हरियाणा की जो प्रथम पत्रिका थी, जो ये पत्रिका आया करें मैगजीन जिसने बोले हैं, तो वो हरियाणा की शोध पत्रिका थी भाई, जो हरियाणा की सबसे प्रथम पत्रिका थी। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? जो अखबार होया करे भाई, हरियाणा का सबसे पहला अखबार था, वो था हरियाणा, ठीक है। इसके संपादक कौन थे? जो जिसने चालू कराया था भाई, वो था दीनदयाल शर्मा। हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? वो था जैन प्रकाश। हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो भाई वो हरियाणा केसरी। यो भी आवा हरियाणा केसरी, तो हमने देखा ही होगा, ये भी आवा हो। तो प्रथम मासिक समाचार पत्र था भाई रंगीला मुसाफिर। तो ये सारे आपने डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। तो मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ भाई, जो प्रथम समाचार पत्र था वो हरियाणा था, जिसके संपादक थे भाई दीनदयाल शर्मा। और हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था भाई वो जैन प्रकाश था। और प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था वो था हरियाणा केसरी। प्रथम मासिक समाचार पत्र था वो था रंगीला मुसाफिर। तो ये भाई आप डायरेक्ट याद कर सको, ये सारे अपने नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ तक पढ़ते रहना आप। हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो भाई जो नेशनल लेवल पर हरियाणा का पहला समाचार पत्र था वो था हरिभूमि, ठीक है। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में जिसको बोला गया है, जो नेशनल लेवल पर जो हरियाणा का पहला नेशनल लेवल पर समाचार पत्र था वो था हरिभूमि। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भाई हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? सीएम कौन था? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, जो थे भाई पहले मुख्यमंत्री। और प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन था भाई? जो वाइस मुख्यमंत्री हुआ करे, तो भाई वाइस सीएम था वो था चांदराम, ठीक है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल थे वो श्री धर्मवीर सिंह थे। और प्रथम संसदीय मंत्री कौन थे? वो चौधरी देवीलाल सिंह थे।
चौधरी देवीलाल का नाम तो आप सबने सुना होगा। जो प्रथम राज्यपाल थे वो धर्मवीर सिंह थे। प्रथम संसदीय मंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल थे। प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? यानी जो मान लो जो पार्टी थी उस टाइम पर, उसके प्रतिपक्ष यानी जो दूसरे पक्ष का बंदा हो, जो पहले बीजेपी है फिलहाल, उसका प्रतिपक्ष कौन होगा? उसका प्रतिपक्ष होगा कांग्रेस। उस तरह रहता है उस टाइम पे के थे। प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? जो थे प्रताप सिंह दौलतपुरा। ठीक है, जो इसके प्रतिपक्ष थे वो थे प्रताप सिंह दौलतपुरा। और अगला क्वेश्चन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिख भी रखा है ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भाई पंजाब हरियाणा का जो न्यायालय यानी कोर्ट था, उसके जो जज थे वो कौन थे? जो प्रथम थे वो थे श्री रामलाल। ठीक है, जो श्री राम होंगे वो तो न्याय करेंगे भाई, नौकर का याद कर सको उसने तो। जो पहले जो श्री राम होंगे वो तो न्याय करेंगे, किसी भी काम हो रच देंगे। जो राम में तो सजा दे होगा भाई, भगवान सबने देखा है। तो इस तरह तो याद कर सको भाई, श्री राम लाल जो थे वो प्रथम न्यायाधीश थे पंजाब हरियाणा कोर्ट के उच्च न्यायालय के। ठीक है, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हरियाणा की भाई जो प्रथम पहली विधानसभा थी उसकी महिला अध्यक्ष थी सन्नो देवी। ठीक है, और प्रथम पुरुष अध्यक्ष थे भाई वीरेंद्र सिंह। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी याद रखिए। तो हम हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? जो भाई कांग्रेस में नहीं थे। ठीक है, और वो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे राव वीरेंद्र सिंह। प्रथम लोकयुक्त भाई कौन थे? प्रथम लोकयुक्त थे भाई प्रीतम पाल सिंह। तो ये सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रथम प्रथम माह में है ये सारे कोई भी क्वेश्चन आ सके इनमें तो, किसी भी पेपर में, सीईटी मेंस के और ग्रुप डी में भी भाई कुछ भी पूछ सके हैं कि पहला कौन था, और पहला कौन था सीजे वो चीफ जस्टिस कौन था? वो था श्री रामलाल। तो इस तरह तो हमने सारी चीज बेरा होनी चाहिए। प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन सी थी भाई? वो थी धरती, 1968 में आई थी। जो 1966 में अपना हरियाणा बनने के बाद जो पहली फिल्म आई थी वो धरती आई थी। और प्रथम मूवी के निर्माता कौन थे भाई? जो पहली मूवी बनाई थी उसके निर्माता कौन थे? डायरेक्टर कौन थे भाई? देवी शंकर प्रभाकर थे। और जो प्रथम मूवी के निर्देशक कौन थे? तो भाई वो थे प्रोड्यूसर जी ने कहा, निर्देशक डायरेक्टर और निर्माता जो प्रोड्यूसर हो शायद, इस तरह से होता होगा। जो थे भाई आनंद कुमार। ठीक है, आपने तो वैसे भी को सारी जीके हिंदी में आओगी तो उस तरह से हम याद कर लियो। प्रथम निर्माता कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर थे। जो पहली मूवी धरती आई थी 1968 में। और प्रथम मूवी निर्देशक कौन थे? आनंद कुमार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई अपना तो हरियाणा की सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माता कौन थे? तो भाई वो थे देवी शंकर प्रभाकर। ठीक है, निर्माता देखो मैंने लिख रखा है, निर्माता हुआ अगर भाई प्रोड्यूसर, निर्देशक हुआ अगर डायरेक्टर। ठीक है, जो प्रोड्यूसर हुआ अगर ना वो सारा रुपया रुपया लाया अगर है, निर्देशक जो है अगर वो शूट करे अगर है, निर्देश दिया अगर है कि हाँ भाई तुम नू करके कैमरा घुमा लो, नू करके रिकॉर्ड कर लो। तो उस तरह था भाई। हरियाणा के सबसे ज्यादा फिल्मों के जो निर्माता प्रोड्यूसर थे वो कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर थे। और सबसे ज्यादा फिल्म के डायरेक्टर थे भाई वो थे जयंत प्रभाकर। ठीक है, ये दोनों भाई भाई थे भाई, याद रखियो यह बात भी। सबसे ज्यादा फिल्म डायरेक्टर कौन था भाई? जयंत प्रभाकर थे। और प्रोड्यूसर कौन था? देवी शंकर प्रभाकर। ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे भाई। आगे अपना क्वेश्चन आ रहा है, हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा कहाँ खुली थी? जो भाई आर्य समाज मंदिर भी देखे होंगे तो हमने, आर्य समाज के स्कूल भी देखे होंगे, कॉलेज भी देखे होंगे। इस तरह से भाई हरियाणा में पहले आर्य समाज की प्रथम शाखा कहाँ खुली थी? जो पहली शाखा इनकी भाई खुली थी रेवाड़ी में 1880 में। और 1875 में जो दूसरी इससे पहले मुंबई में खोली थी, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने खोली थी। जो हरियाणा में खोली थी भाई वो रेवाड़ी में खुली थी 1880 में। और जो पूछ लेवल तो भाई पहली कड़े खुली थी वो 1875 में खुली थी बम्बई में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने खोली थी। और उन दयानंद सरस्वती ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था भाई सत्य प्रकाश। और जो अर्जुन का नारा था जो वो था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती में भाई यो इंडिया जीके में भी पढ़ा होगा भाई, जिनने इंडिया जीके पढ़ी है उसमें पूछे हैं कि भाई अब बुक किसने लिखी थी? सत्य प्रकाश। और वेदों की ओर लौटो इसका नारा था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भाई सारे इंडिया जीके में भी आए हैं। तो भाई हम इस चीज़ का ध्यान रखिए। आर्य समाज की प्रथम शाखा भाई रेवाड़ी में खुली थी 1880 में। सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहाँ खुली थी भाई? झज्जर में खुली थी। जो सनातन धर्म की प्रथम शाखा थी। ठीक है, ये धर्म है दो, आर्य समाज अलग है और यो सनातन धर्म अलग है। हरियाणा में प्रथम कचहरी कहाँ स्थापित हुई थी? तो भाई झज्जर में हुई थी।
ठीक है। और लोग ज़्यादा कांड करते होंगे इस वजह से भाई सबसे पहले वहाँ पर कोर्ट कचहरी चालू हुई थी, ठीक है, झज्जर में। हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन सा था भाई? हरियाणा का भाई प्रथम कॉलेज था भाई रोहतक वाला पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज रोहतक, 1926 में वो बना था भाई। ये तो भाई बहुत फेमस कॉलेज है, इसकी भाई बहुत रील वायरल हो आजकल, तो थारने भी रहा ही होगा डांस की जो आम है। तो भाई ये पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज है भाई, ये रोहतक में है और ये सबसे पहला कॉलेज था हरियाणा का। हरियाणा में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भाई जो हरियाणा में सबसे पहला विश्वविद्यालय यानी कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी थी? तो भाई वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी, जो 1956 में खुली गई थी, यानी 30 साल बाद। 30 साल बाद खुली थी भाई पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज के बाद 30 साल बाद पहली यूनिवर्सिटी जो खुली थी हरियाणा में 1956 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी खोली गई थी। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो सबसे पहले खुली थी भाई महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी भैया भी रोहतक में है, यह खोली गई थी। अगर प्राइवेट में जो खोली गई मानो तो हम जो प्राइवेट में भी बता दी है भाई, सरकारी जो थी वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी, जो प्राइवेट में खुली महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अभी रोहतक में है, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान कौन थे? तो भाई जो भारतीय क्रिकेट टीम थी ना उसमें हरियाणा का जो पहला बंदा था, जो पहला प्रथम कप्तान जो बना था वो था नवाब मसूर अली खान। तो भाई उस टाइम बतावा पैदा भी नहीं हुए होंगे जिस टाइम के ये डाटा होगा। नवाब मसूर अली खान जो थे भाई वो थे भाई हरियाणा के पहले बंदे जो इंडिया भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन बने थे। हरियाणा की अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? भाई ये सबने बेरा हुआ, कल्पना चावला जो करनाल की थी। तो भाई वो सबसे पहले मून पर गई थी, तो सबने वो बचपन तक पढ़ा हुआ है, जीके में कराया कर दे। हरियाणा का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कहाँ खोला गया था? तो भाई हरियाणा का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान जो खोला गया वो झज्जर में खोला गया, झज्जर के बाड़सा में, ठीक है। जो आपने डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा भाई, जो हरियाणा का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान सबसे पहले कित खोला गया, यो झज्जर में खोला गया बाड़सा में। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ स्थित है? एशिया भाई पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का मान लो सबसे बड़ा जो पशु फार्म है वो हिसार में है, और अपने सबसे ज़्यादा जानवर भी हिसार में है, भैंस है, तोड़े खोला गया है, ठीक। हरियाणा का प्रथम बस अड्डा कहाँ स्थापित हुआ था? तो भाइयों जो बस अड्डा था ने जो बस स्टैंड जिसने कहा अगर आप, तो सबसे पहले आड़ा भाइयों अम्बाड़ा में खुला था 1950 में, इस चीज़ का भी ध्यान रखियो भाई तुम। हरियाणा का प्रथम रेलवे स्टेशन कहाँ खोला था? भाई खोला था रेवाड़ी में, ठीक है। मैं भाई हमने पढ़ाऊंगा पूरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बारे में, तो ये सारी अलग से वीडियो आऊँगी, आगे टॉपिक है इनका पूरा, तो उसमें थारी ये सारी चीज़ें फिर से कवर हो जाएंगी, नॉर्मली याद कर लियो था मैं फिलहाल। हरियाणा का प्रथम रेलवे स्टेशन कहाँ खोला गया? भाई वो रेवाड़ी में खोला गया था। पहली ट्रेन जो चाली थी भाई वो दिल्ली से रेवाड़ी चाली थी 1873 में, ठीक है। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो भाई इन्होंने दबा तो वीडियो आती रहेंगी चैनल पे, तो हम देखे जाइए, और भाई नोट्स सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिनने ज्वाइन नहीं कर रखा टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लियो। तो राम राम भाई सारे ने।